हाँ जी नमस्कार। कितना काम कर रहे हो, क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, प्रोडक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है, वो हमारी कन्वर्सेशन नहीं है। हमारी कन्वर्सेशन ये है कि तुम काम कितना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम इंसान या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी मान लो तुम इंसान, कोई इंसान अगर किसी चीज पे किसी प्लान पे अगर काम कर रहा है ना, तो काम करने का मतलब रिजल्ट से नहीं होता यार। इंसान फेल होता है बहुत बार, चीजें बहुत लाइफ में देखनी पड़ती हैं, उसके बाद में जाके प्लान्स वर्कआउट करते हैं, रिजल्ट आते हैं। इसी तरीके से जब तुम आज पूरा दिन काम करोगे ना, तो प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उस पूरे काम का रिजल्ट है। तो वो पूरे काम का रिजल्ट क्या पता तुम्हारा आज नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। द सेम वे जब कोई इंसान कोई बिजनेस करता है, कुछ महीनों कुछ सालों तक परेशान होता है, सब कुछ बनाने के लिए प्रिपेयर करता है, उसके बाद में चीजें चलने लगती हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस चल गया। एक बार अपने माइंडसेट, अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, काम करना सीख जाओगे, फिर बात होगी प्रोडक्टिविटी की। अब आज की वीडियो के अंदर हम क्या कन्वर्सेशन करेंगे कि किस तरीके से प्लान बनाना है अगले 6 महीने का, 3 महीने का, या ये तुम्हारी कोई भी टाइमलाइन, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से डेडलाइन हो सकती है, और उस प्लान के ऊपर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मल्टीपल टाइम डिस्ट्रैक्शंस आएंगे दिन में 10 बार, 5 बार, 20 बार, उन डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से लड़ोगे, किस तरीके से मैं उन सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ में लड़के 15-15, 17-17 घंटे की भी बहुत बार प्रोडक्टिविटी निकालता हूं। अपने खुद के बहुत टारगेट्स मैंने खुद ने तोड़े हैं। अब ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे सिर्फ नीचे एक बार यहाँ पे पॉज करो, 2 सेकंड का गैप लो। हाँ, पॉज करते हैं, सुनो, पॉज करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख के आओ कि भाई आज मैंने 8 घंटे काम किया है, आज मैंने 10 घंटे काम किया है। प्रोडक्टिविटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया। आज की रहने देते हैं, कल की बता दो, कल सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितना काम किया। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, तुम जब भी किसी भी चीज को लेके, अपने कोई भी प्लान, कोई भी टारगेट को लेके काम कर रहे हो ना, काम करने से पहले तुम्हारे को तुम्हारे गोल या गोल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बैठ के हर रोज काम करता हूं, तो मेरे पास में अगले 3 महीने या अगले 6 महीने का एक प्लान है। 3 या 6 महीने नहीं मानते हैं तो एक्चुअल में वो प्लान 3 महीने का नहीं है, एक्चुअल में वो प्लान है जब तक मेरे ये टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझे इन 3 या 4 चीजों पे डेली काम करना है। ये क्या है, किस तरीके से, इसकी कन्वर्सेशन में आगे करूंगा। तो अब जब तुम्हारे पास में तुम्हारा एक गोल है, एक या ये तुम्हारे मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, पर गोल्स प्रैक्टिकल और रियल होंगे। ऐसे गोल नहीं होंगे कि ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, देश का प्रधानमंत्री बन, वो सब चीजें नहीं होंगी। बातें होंगी प्रैक्टिकल की आज के हिसाब से क्या मेरा गोल है, कितना काम मैं कर सकता हूं, कितना मैं अचीव कर सकता हूं। पर बहुत बार हम अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, एंड हमारे मन में ना एक वो होता है कि यार ये पता नहीं पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसा रहेगा। कोई बात नहीं, आई हैव बीन थ्रू द सेम भाई। मैंने खुद ने 5 नीट के अटेम्प्ट दिए हैं, इतनी मारे खाई, इतने धोखे, इतनी गलतियां करी हैं, पर मेरे पास में अगर आज मैं अपने 10 साल पुराने वर्जन से एक सवाल पूछता वही सेम कि भाई छोटे पंकज ये बता कितना काम किया सुबह उठने से लेकर रात तक, मैं जवाब दे पाता प्रोबेबली 8 घंटे, 12 घंटे, किसी दिन 13-14 घंटे भी हुए हैं, पर मैंने काम किया, प्रोडक्टिविटी नहीं आई है। काम किया ना, काम किया क्या, हाँ काम तो बहुत किया, पर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है भाई, यार क्या करूं। तूने काम किया बहुत है, प्रोडक्टिविटी आएगी, गोल्स बनेंगे, प्लान्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा, धीरे धीरे करके करेगा। आज सिर्फ काम कर जितना हो सके, धीरे धीरे ब्रेन ट्रेंड होगा, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, वो स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद में फिर धीरे धीरे करके आगे मूव ऑन करेगा तू लाइफ के अंदर। तो अब तुम्हारे को तुम्हारे गोल्स पता होने के बाद में एक डेली की तुम्हारी टू डू लिस्ट होगी। वो टू डू लिस्ट के अंदर तुम क्या काम करना है, आज कितने टारगेट्स हैं, आज की क्या क्या टू डू लिस्ट के अंदर तुम्हारे काम है। अब ये टू डू लिस्ट के ऊपर पूरा दिन काम करते हुए मल्टीपल टाइम्स बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। मैं खुद तुम्हारे आगे बैठा हूं, क्या मुझे कभी किसी सुंदर लड़की को या किसी इस तरीके की कोई भी चीज को देख के डिस्ट्रैक्शन या अट्रैक्शन नहीं होती होगी? क्या होती है भाई, बहुत बार होती है। मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूं। नॉर्मल आदमी के या ह्यूमन को जितनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस मुझे भी होती हैं, पर पता है, मुझे पता है कि मेरे क्या 3 महीने, 6 महीने का है, या मेरा क्या गोल है अगले डेडलाइन तक, या अगले जब तक वो अचीव नहीं हो जाता तब तक मेरी डेली के क्या 3 या 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मेरे को डेली करनी है, जो मेरे को मेरे गोल्स के पास में लेके जाएंगी। आज की मेरी टू डू लिस्ट क्या है? जब मुझे मेरी टू डू लिस्ट दिखाई देती है, जब मुझे मेरा गोल दिखाई देता है, वो गोल को देखते हुए, टू डू लिस्ट को देखते हुए फिर लगता है कि हाँ यार, ये डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हैं, काम करते हैं, क्योंकि यहां अगर मैं पूरा कर पाया तो लाइफ में सब कुछ फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी। बट जितनी भी बार मेरा खुद का ध्यान भटकता है, जैसे आज ही मैं अपने आप को हर रोज 1-1.5 घंटा एजुकेट करने के लिए, कंटेंट अच्छा देखने के लिए बुक रीड करता हूं, अपने आप को लाइफ में लेवल अप करने के लिए। तो आज जब मैं कंटेंट देख रहा था तो मेरे मन में एक प्लान आया कि यार मैं कब तक वीडियोस बना पाऊंगा, मुझे खुद का कोई बिजनेस भी करना पड़ेगा। मैं बिजनेस के बारे में मैंने अपनी डायरी उठाई, डायरी उठा के मैं सोचने लगा कि यार
बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या बिजनेस क्या होगा, मेरा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ देर मैंने सोचा, सोचते सोचते मन में ख्याल आया कि बिजनेस जो तेरा होगा ना उसको हम ये वाली डेडलाइन खत्म होने के बाद में अगले टारगेट्स में डिसाइड करेंगे, अगले टारगेट्स में सोचेंगे आज का तेरा क्या प्लान है, जो तेरे गोल्स हैं उसके हिसाब से जो एक्टिविटीज करनी है ना उनको कर, सो दैट कि बिजनेस का आइडिया तेरे पास में आज तो नहीं है पर आज से 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में तेरे पास में होगा, तब तो इतना काबिल होगा मेंटली इमोशनली फिजिकली एंड फाइनेंशियली। हाँ, फाइनेंशियली भी तू उतना काबिल होगा जब तेरे पास में वो आइडिया होगा। तो ठीक है, जब वो होगा तब होगा। तो आज के हिसाब से आज हम काम करते हैं। तो यार आज अब आप ये इतनी देर से बोल रहे हो कि भाई आज के तेरे पास में क्या गोल्स हैं, प्लान्स हैं, वो क्या है हमें समझाओ थोड़ा सा। तो मेरे लिए मेरे गोल्स आज के टाइम पे मैंने अपने लाइक डायरी में लिखता हूं, लिख के सारी की सारी कन्वर्सेशन करनी है। अगर तुम सोचो एसेंड के भी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मैंने आज तक वीडियोस बनाई हैं, उनमें जितनी भी कन्वर्सेशन मैंने तुम्हारे को करने के लिए बोला है वो सारी की सारी कन्वर्सेशन तुम्हारे को अपनी डायरी के अंदर लिख के करनी है। क्यों डायरी के अंदर लिख के? क्यों डायरी के अंदर लिख के? इसलिए कि मैं अगर यहां पे बैठ के डायरी में 4 लाइन लिखूंगा तो वो 4 लाइन लिखी हुई मुझे पूरा दिन याद रहेंगी। पर अगर मैं यहां बैठ के आराम से सोचूंगा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ख्याल तो 24/7 चलते ही रहते हैं। फिर ये जो तुम स्पेसिफिकली बैठ के सोच रहे हो, इनका क्या स्पेशल एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन पूरा दिन याद कर पाए कि यार मेरे वो 4 गोल्स हैं। जब तुमने तुम्हारे 4 गोल्स लिखे तुम्हें पूरा दिन याद रहेंगे कि मेरे वो 4 गोल्स हैं, स्पेसिफिकली हर एक चीज से अलग से जो मैंने लिखे थे। अब जब तुम्हें तुम्हारे 4 गोल्स याद रहेंगे, ये गोल्स तुम्हारे दिमाग में होने का मतलब है तुम्हारा ब्रेन एक प्रोग्राम्ड ब्रेन है जिसको पता है पूरे दिन जितनी भी एक्टिविटीज करी जाएंगी वो इन 4 चीजों के अराउंड घुमानी है मुझे, सो दैट कि ये 4 चीजें फ्यूल अप हो पाए। अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे क्या गोल्स हैं, मेरे आज के टाइम पे गोल हैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉडकास्ट चैनल पे वीडियोस बनानी, व्लॉग्स पोस्ट करने, ऑल्दो व्लॉग्स इन दिनों नहीं आ रहे हैं बट ठीक है, बाकी और भी प्रायोरिटीज हैं। तो इसके साथ में इंस्टाग्राम पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्टिव रहूं, डेली की कम से कम 2 पीसेज ऑफ कंटेंट इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स एंड रील्स दोनों पे जाए। ये मेरा आज का टारगेट है भाई। इससे क्या होगा, इससे मेरा जो अगला फाइनेंशियल टारगेट है, मेरा जो अगला नंबर्स का टारगेट है, वो टारगेट पूरा होगा। उस टारगेट के पूरा होने से फाइनेंसेस आएंगे और क्लियरिटी आएगी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी और सोच पाऊंगा बैठ के मैं। पर अब तुम ये देखो तुम लाइफ के किस स्टेज पे हो। मैं तो उस स्टेज पे हूं जहां पे मैं एक डॉक्टर बन चुका हूं, मेरे को आगे चल के पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, सारी चीजें लाइफ के अंदर करनी है। तुम लाइफ के किस स्टेज में हो? अगर तुम एजुकेशन के स्टेज में हो तो तुम्हें आज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पढ़ाई करने की जरूरत है ताकि तुम्हारा ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप हो पाए, चीजों को लेके सोच के बैठ के जो कोग्निटिवली थिंक कर पाए। लाइफ के एक्सपीरियंसेस तुम्हें लेने की जरूरत है, लोगों के साथ में उठना बैठना, 4 लोगों से गाली सुनना, 4 लोगों से को गाली देना, मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस करना। गाली इन द सेंस ऑफ गाली नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस करना कि लोग कैसे एक्ट करते हैं, मैं कैसे एक्ट करता हूं जब मुझे परेशान किया जाता है, बुली किया जाता है, हर एक चीज। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एज ऑलवेज आज अभी के लिए अपना मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट उस डेडलाइन तक के लिए देना जो तुम्हारा एग्जाम है। तुम अगर कोई बिजनेस या कोई जॉब कर रहे हो, जॉब से लेवल अप किस तरीके से किया जाएगा लाइफ में और ऊपर किस तरीके से जाओगे, इन सब चीजों के बारे में सोचना। तुम लाइफ में किस स्टेज पे हो, उस स्टेज से अगले स्टेज के बारे में सोचते हैं। मैं आज अभी बैठ के सोच रहा था कि बिजनेस किस तरीके से करूंगा, क्या करूंगा। फिर याद आया कि बिजनेस किस तरीके से क्या करेंगे ये हम अगला जो मेरा प्लान टारगेट सेट करूंगा उसमें सोचेंगे। पर बिजनेस करने से पहले मुझे आज ये सोचने की जरूरत है कि मैं मेरी लाइफ में आज जो मेरे प्लान्स है ना वो वाले प्लान्स पे काम करता हूं। ये प्लान्स पे काम करते करते लाइफ में मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल स्टेटस जब मेरा इंक्रीज होगा, अच्छा होगा और ज्यादा, तो यहां फिर आगे कोई और प्लान बनाएंगे और फिर बिजनेस की तरफ हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे। यहां मेरे को पहुंचना है पर यहां मैं हूं ना ब्रो, यहां मेहनत कर, जब तू मेहनत करके निकले तो ये बिजनेस का रास्ता बने। इस तरीके से बैठ के सोचो, काम करो, प्लान्स बनाओ, टारगेट सेट करो डेली के कि आज इतना पढ़ना है, आज इतना काम करना है, आज अपने आप को एजुकेट करना है, मेरे को अपनी मसल्स बनानी है। तुम अपनी लाइफ के जिस स्टेज में हो ना उस स्टेज के बारे में सोचो। तुम्हारी लाइफ में क्या पता मसल्स बनाने की स्टेज हो सकती है। जिस तरीके से आज अगर मैं अपने आप से कन्वर्सेशन करूं तो मेरे अभी के क्या प्लान्स हैं कि मुझे जो जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट पोस्ट करने के साथ में आई शुड गेट अ लाइफ। मेरे को ये 4 दीवारी में रहते को 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मैं बाहर उठना बैठना, लोगों के साथ में काइंड ऑफ घुलना मिलना भूल चुका हूं कि मैं अगर यहां से बाहर चला जाऊं, अगर मैं अपनी जॉब एकदम से क्विट कर दूंगा तो जॉब क्विट करने के बाद में मैं बाहर जाके क्या एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं तो हाउस अरेस्ट हो जाऊंगा। अभी एटलीस्ट मेरे पास में मेरी जॉब तो है जिसपे मैं डेली जाता हूं एंड डेली जाने के बाद में मैं 4 लोगों के साथ में मिलजुल के आता हूं। तो अब धीरे धीरे करके एक्टिविटीज करना मैं खुद स्टार्ट करूंगा। दिस कैन बी स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या फिर जिम जाना, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे करके अब वो सोच पा रहा हूं, अब वो थॉट्स दिमाग में आ पा रहे हैं क्योंकि अभी एक मेरे पास में सर्वाइविंग सिस्टम है जो अब मेरे को इतनी ज्यादा भड़क नहीं देता कि कैसे सर्वाइवल मेंटेन होगा। एंड आज ही मेरी 1-on-1 सेशन में कन्वर्सेशन हो रही थी एक लड़की से। शी वाज सेइंग कि मैं ना भैया काम तो बहुत करती हूँ, 8-10 घंटे काम करती हूँ, पर मेरे को ये लगता है कम है, प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी तो नहीं आ रही है, कम है। मैं तुम्हारे को ना एक चीज लिख के दे रहा हूं, प्रोडक्टिविटी आना नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी है बैठना। बैठने के बाद में नेसेसरी है एक डेड एंड, एक डेड लिमिट तक पढ़ना। भाई डेली मेरे को कितना पढ़ना है, डेली मेरे को कितना काम करना है, काम इतना करना कि उस डेड एंड पे, दिस कैन बी तुम्हारा एग्जाम सेंटर, दिस कैन बी तुम्हारा कोई भी गोल की डेडलाइन हो सकती है, उस दिन जब तुम एग्जाम सेंटर से निकलो, उस दिन जब तुम्हारा वो टारगेट अचीव होना हो, जिस दिन वो टारगेट के रिजल्ट निकले डिक्लेयर हो, उस दिन तुम्हारे मन में ना, अगर तुम अपने आप से एक सवाल पूछो कि भाई कितनी मेहनत करी, क्या इससे ज्यादा मेहनत करी जा सकती थी, तुम बस इतना कह पाओ कि इस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता था, पर इससे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता था। अब जब तुमने इतनी मेहनत कर ली है ना, तो तुम्हारे मन में वो गिला शिकवा नहीं रहेगा कि मैं 1% और ज्यादा कर लेता, मैं 1 घंटा और ज्यादा पढ़ लेता। इससे आता है एक और सवाल कि यार भाई मैं ना डेली कितना पढ़ूं कि इनफ हो जाए, और ये तुम्हारे लिए डेली का 2 घंटे हो सकता है, क्योंकि यार बहुत बार बहुत बहुत एक्सट्रीमली लो हो तुम अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू काइंड ऑफ फेजेस जहां पे मैं खुद बहुत ज्यादा लो था। उस दिन अगर मेरी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे की आई है तो 2 घंटा बहुत है भाई। अब इंटेंशनली अपने आप के साथ में ऐसे एक्ट नहीं करना है, मैं तो अभी मेंटली लो हूं, ऐसा है वैसा है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम आएगी, नहीं भाई, ये बहाना नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना परेशान करना है काम करवाने के लिए कि उससे ज्यादा ऐसे लगे यार प्लीज यार बस बस अब बस करते हैं, मर जाएगा इससे ज्यादा, उतना परेशान करना है अपने आप को। जो बार्स है ना तुम्हारे को परेशान करने के, टोलरेट करने के, सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करने के, वो बार्स को जितना ज्यादा हो सके उतना हाई करना है। हम यहाँ पे जो कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, हम एक एवरेज और मीडियोकर लाइफ की कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर तुम यहाँ पे एवरेज लाइफ या एक कोई ठीक ठाक सी नौकरी पाने के लिए यहाँ पहुंचे हो कि भाई मुझे एक नौकरी पानी है और मुझे सिर्फ उसके लिए बनना है, मेरे प्लान्स वो नहीं है। तो हम एक लीडर बनने के लिए, हम एक लीडर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको उस काम को करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बेसिक एवरेज मेहनत में काम नहीं चलेगा। तो अब उससे आता है एक और, लास्ट में मैं तुम्हारे को एक ग्राफ के साथ में एक और कन्वर्सेशन समझाना चाहूंगा। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे गोल्स हैं बहुत ज्यादा बड़े, तुम्हारे गोल्स हैं बहुत ज्यादा बड़े, तो तुम आज किसी 1 या X लेवल के लिए मेहनत कर रहे हो, वो X लेवल है ये। अब मैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, इतने बड़े, आज जो मैं अचीव करना चाह रहा हूं वो ये है, तो ये तो प्रोबेबली पक्का अचीव हो ही जाएगा क्योंकि मेहनत मुझे यहां की करनी है। पर अगर ये वाला अचीव नहीं हुआ तो क्या, जैसे मेरा 5वें अटेम्प्ट में भी नीट का एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो यहां से आते आते ये एक लो आया, डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आते आते अब किस तरीके से मेहनत करते करते पता नहीं कितने और इस तरीके के प्लस प्लस के ग्राफ आए हैं। वो ग्राफ आने के बाद में, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आके लाइफ में वर्कआउट करने लगी हैं चीजें। मैंने मतलब समझा कि एक गोल को फॉलो करना क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से मोंक मोड फॉलो किया जाता है, किस तरीके से आइसोलेट होकर काम किया जाता है। तुम्हें ये सारी की सारी कन्वर्सेशन मैंने आज तक अपनी हर एक वीडियो के अंदर करी है। अगर तुम्हारे को चाहिए नहीं भाई मैं तुम्हारी 150-200 वीडियोस नहीं देख सकता, मुझे तो कंसाइज फॉर्म में दे दो कि मेरे को क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन से एसेंड उठा लो, तुम्हारी लाइफ में बहुत बहुत तगड़ा इंपैक्ट लाएगा। जिन लोगों के साथ में मेरा डेली का उठना बैठना है ना, जो मेरे दोस्त हैं, जिन मतलब दोस्तों के लिए आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि भाई तू कौन है, मैं तेरा भी फोन काटूंगा तेरे मुंह पे, तेरी क्या औकात है। एंड उन लोगों के साथ में जब मैंने एसेंड का लिंक शेयर किया, मैंने कहा एक बार देखो और मेरे को रिव्यू दो कैसा है। मेरे खुद के दोस्तों ने बोला भाई ये खजाना तूने कहां छुपा के रखा हुआ था जो तूने आज तक हमारे साथ में नहीं शेयर किया। एंड सच में भाई ये जो कन्वर्सेशन तेरी एसेंड के अंदर हमने देखी है ना, ये देखने के अंदर हमारे खुद के ऐसे थोड़े दिमाग की बत्ती जली है कि यार मेहनत करते हैं, काम करते हैं और ज्यादा। तो कुछ ऐसी है एसेंड की बातचीत। अलॉन्ग विद दिस, अगर तुम अपनी लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पे स्टक होकर रखे हो, भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं, कैसे करूं, एसेंड में मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, नहीं मुझे आपसे सीधा बात करनी है और मेरे को बताओ मैं लाइफ में किस तरीके से आगे मूव ऑन करूं, तो हर एक लिंक, एक 1-on-1 सेशन का, एसेंड का, सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिलेंगे। आई एम डॉक्टर पंकज और ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।